क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 218। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यार, ओके, वो फ्लाइट मोड पे डालना भूल गया था, अदरवाइज किसी का फ़ोन आ जाएगा तो लेक्चर पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राजीव एंड संजीव, ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको जर्नल भी पूछा है एग्जाम में। आपको या तो क्या पूछेगा, जर्नल, या फिर क्या पूछेगा, लेजर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एसेट साइड देखो, अभी पहले स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं क्या है। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पे हमको रेशियो मिल गया कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। फिर उसके बाद दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर firm on 31st March 2019. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 was as under. आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। और बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है, एसेट साइड। तो एसेट्स में हम लिखेंगे इसे, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या क्या एसेट्स है आपके पास। बिल्डिंग कितने क्या है, 20,000। देन फर्नीचर, फर्नीचर है 6,000। डेटर्स 18,000। देन स्टॉक, स्टॉक है अगेन 20,000। बिल्स रिसीवेबल वो है 2,000 का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, कैश। तो हम कहाँ लिखेंगे, कैश और बैंक में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। तो ये हमने एसेट साइड की पोस्टिंग कर ली। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका टोटल दे देते हैं। 30, 8, 6, 14, 6, 14 और 2, 16, एक कैरी का 3 और 3, 6, ठीक है, 66,000। ओके, तो ये हमने एसेट साइड का पोस्टिंग कर दिया। अब हम करेंगे लाइबिलिटी साइड की पोस्टिंग। लाइबिलिटी में क्या दिख रहा है आपको, पहला ही आइटम है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है, पास्ट के ये प्रॉफिट्स होते हैं, इसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड, मतलब पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी आइटम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। बाय के एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में है कितना, 8,000। और हमें पता है कि दोनों पार्टनर्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम कैसे कैसे बांटेंगे, राजीव को 4,000 और संजीव को भी 4,000, ठीक है। यहाँ पे आएगा राजीव, संजीव, राजीव और संजीव। ओके, फिर क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो हम यहाँ लिखेंगे सन्डी क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना है, 12,800, है ना। और बिल्स पेबल कितना है, 7,200। इसका टोटल दे दूँ 20,000, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हमने पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, जर्नल एंट्री भी पूछा है। तो अगर पूरा सम करने के बाद भी हम जर्नल एंट्री मार सकते हैं, बट सम करते करते अगर जर्नल एंट्री मारेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने अभी तक खाली क्या किया, चलो कैपिटल, बैलेंस शीट को पोस्ट किया, तो बैलेंस शीट का कैपिटल भी कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। कैपिटल में क्या है, 20,000 और 24,000। तो यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजीव का कैपिटल है 20,000 और संजीव का कैपिटल है 24,000, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले बताओ क्या पोस्ट किए थे, एसेट्स पोस्ट किए थे। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक और टू
बिल्स रिसीवेबल, तो इसकी एंट्री पहले हम लोग कर लेते हैं। इसका डेट क्या होगा, कभी डिसॉल्व कर रहे हैं सम फॉर्म को 31 मार्च 2000 क्या है 19 है, ये लिखो। उसके बाद पहली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सारे एसेट्स के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। बिल्डिंग अकाउंट टू, फर्नीचर अकाउंट टू, डेटर्स अकाउंट टू, स्टॉक अकाउंट और अगेन क्या है टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बराबर है, सबकी वैल्यू क्या है 20,000, 6,000, 18,000, 20,000 और 2,000, है ना। अब इन सब का टोटल कितना हो रहा है 66,000। तो ये हमने एसेट्स को पोस्ट किया था डेबिट साइड में, उसकी एंट्री हुई। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स ने कहाँ ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये इसका जर्नल एंट्री है, ध्यान से समझ लो इसको, बहुत इजी है। फिर इसके बाद हमने क्या पोस्ट किया था एसेट साइड में से, कैश। तो कैश को हम लोग ने कैश और बैंक में ही हमने ट्रांसफर किया। मैंने आपको पहले ही बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में कि बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं होगी, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटी साइड को ट्रांसफर किया था। लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या था, रिजर्व फंड। ठीक है, तो रिजर्व फंड की एंट्री अभी क्या होगी, मैंने आपको क्या बोला था, बाय मतलब क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो अभी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है दोनों को, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, पहले आप लोग ये दो एंट्री लिख लो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, बाकी की एंट्री के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग रिजर्व फंड के बाद हमने क्या ट्रांसफर किया था, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। तो ये रहा। तो मैंने क्या बोला, बाय मतलब क्या होता है, डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट मतलब टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी थर्ड एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,800, 7,200 to realization account 20,000 being sundry liabilities transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने और किसकी पोस्टिंग की, राजीव और संजीव के कैपिटल की। तो राजीव और संजीव के कैपिटल को हमने कहाँ पोस्ट किया, पार्टनर्स कैपिटल में।
बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन में, तो आपको पता है कि इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है, द एसेट्स रिलीज्ड एज अंडर स्टॉक 18,400, डेटर्स 16,600, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर बाद में क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉक। संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग एसेट्स है और उसके बगल में किसका नाम दिया, संजीव का, तो वो अलग ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन उसके पहले स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के अगल बगल में किसी भी पार्टनर का नाम नहीं लिखा है। तो जब आपको पता है कि किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश और बैंक। तो ये कैसे लिखना है, देखो अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश और बैंक अकाउंट, कौन से एसेट्स हैं, स्टॉक 18,400, देन डेटर्स 16,600, और फिर क्या है, बिल्स रिसीवेबल 1980। इसका टोटल ले लो 80, 10 और 9 19, एक कैरी किया, 9 6 15 और 1 16, 36,980। ये आपने एक इफेक्ट दी, बाय, एक बाय है तो दूसरा क्या होगा, टू होगा, है ना। ये क्या लिखा आपने, कैश बैंक, तो कहाँ पे आएगा, कैश बैंक के डेबिट साइड में टू। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट्स रिलीज। कितने में एसेट्स बेचा हमने, 36,980। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्या, लेजर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री मारेंगे। तो जर्नल एंट्री चाहे यहाँ से मारो चाहे यहाँ से मारो, आंसर विल बी द सेम। क्या होगा, बाय मतलब कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या फिर यहाँ पे से भी सेम एंट्री बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो दोनों में से किसी एक जगह से आप एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980, 36,980। ठीक है, नरेशन लिखो, बीइंग आप इतना लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे एसेट्स रिलीज से ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एसेट्स रिलीज हुआ और कितने में रिलीज हुआ। तो अपने को बताना पड़ेगा कि स्टॉक कितने में रिलीज हुआ, 18,400, कॉमा दे दो। उसके बाद क्या है, डेटर्स कितने में रिलीज हुआ, 16,600, एंड बिल्स रिसीवेबल कितने में रिलीज हुआ, 1980। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें बताना होता है। तो ये हो गया जर्नल। अब अगला ट्रांजिशन में क्या है कि संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000, है ना, एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400। तो चलो ये तो ठीक है, राजीव और संजीव का, है ना, इन लोगों ने क्या लिया, एसेट्स लिए। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। पहले क्या लिखोगे, बाय संजीव है पहले, संजीव कैपिटल अकाउंट क्या लिया उसने, बिल्डिंग, कितने में लिया बिल्डिंग, 18,000। तो यहाँ पे लिखो 18,000। तो ये क्या किया आपने, बाय, तो अगला क्या होगा, टू, किसके कॉलम में, संजीव के कॉलम में। तो ये था संजीव, इसका डेबिट यहाँ पे, टू क्या लिखोगे,
रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में बता दो बिल्डिंग संजीव के कॉलम में 18,000, ठीक है। तो ये संजीव का हमने पोस्टिंग कर दिया। अब इसकी हमें क्या मारनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी। तो क्या जर्नल एंट्री आएगा, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ से कर सकते हो, या फिर संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कहीं से भी आप एंट्री मार सकते हो। आई होप आप लोग ने ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो एंट्री देखो अभी क्या होगी, 5वीं एंट्री, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। नरेशन क्या आएगा, being building taken बिल्डिंग टेकन ओवर, ये हो गया। फिर आगे क्या है कि राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 5,400। तो फर्नीचर है, एसेट्स है, मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में जब भी एसेट्स आएगा तो किधर एंट्री मारने का, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एंट्री मारने का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, बाय राजीव कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्नीचर, और कितने में लेके गया फर्नीचर, 5,400, ठीक है। इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये बाय है तो अगला क्या होगा, 2 होगा। 2 कहाँ होता है, डेबिट साइड में होता है ना। ये रहा राजीव 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर 5,400, ये हमने मार दी जर्नल। अब सॉरी लेजर। अब हम इसका क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। जर्नल में क्या होगा, किसी एक जगह से आप एंट्री मार सकते हो, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन 5,400 5,400। नरेशन क्या है, बिग फर्नीचर, ठीक है, ओके। अब आगे क्या और एंट्री है कि द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको पता है कि कहाँ लिखना हमें, डेबिट साइड में। और रियलाइजेशन एक्सपेंस के बगल में कहीं पे भी किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैश और बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, कितना है 600। ये क्या 2 है तो अगला क्या होगा, बाय होगा। पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा क्योंकि कोई भी पार्टनर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या आएगा, कैश और बैंक। बाय क्या लिखोगे, कौन सा अकाउंट है वो, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 600। रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। अब इसकी भी एंट्री आएगी, चाहे एंट्री आप यहाँ से कर लो। क्या एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या फिर यहाँ से लिख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो 7वीं एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश
और बैंक अकाउंट 600 being realization expenses paid। ठीक है, अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन पहला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि जब डिसोल्यूशन होता तो करते क्या है कि सारे एसेट्स हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, और एसेट्स बेचने के बाद उससे जो पैसा आता है सबसे पहले क्या पे करेंगे हम लोग, लायबिलिटी पे करेंगे। किसकी, बिजनेस की लायबिलिटी। उसके बाद अगर कुछ पैसे बचे तो हम किससे पे करेंगे, पार्टनर्स को उनके रेशियो में पे करके हटा देंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एसेट्स जितने थे हमने रिलीज किए, कुछ एसेट्स हमने कैश में बेचे और कुछ एसेट्स कौन लेके गया, पार्टनर से लेके गया, है ना। तो जब सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते हैं ना, तो ये एसेट्स वाला कॉलम नहीं दिखने का, इसको भूल जाने का। ठीक है, कि क्या क्या एसेट्स आपके पास थे और क्या क्या आपने बेचे। समझो यहाँ पे 6 एसेट्स है और यहाँ पे खाली 5 ही एसेट्स बेचे, कोई एक एसेट्स नहीं बेचा या कोई पार्टनर नहीं लेके गया, तो उसका केयर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सम पूरा होने के बाद लायबिलिटी जरूर देख लेना कि ये लायबिलिटी पे हुई है या नहीं पे हुई है। तो आप पूरा क्वेश्चन देखोगे तो लायबिलिटी देखो, हम लोग बैलेंस शीट में दिया रहता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लेकिन जब ये लायबिलिटी हम पे करेंगे या कोई पार्टनर लेके जाएगा तो हमें कहाँ लिखना होता है, डेबिट साइड में। तो क्या डेबिट साइड में हमने लायबिलिटी लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब कि इन लोगों ने लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि लायबिलिटी जो है ना वो हिडन एडजस्टमेंट है, इसे हमें खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास कैश अवेलेबल है क्या, तो देखोगे तो 45,000 के आसपास हमारे पास कैश अवेलेबल है, और हमें ये लायबिलिटी कितनी पे करनी है, 20। तो आराम से हम ये 20,000 बैक कैश हम लोग पे कर सकते हैं। तो ये हिडन एडजस्टमेंट था। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और कौन सी लायबिलिटी है वो लिखो, क्रेडिटर्स 12,800, और क्या है, बिल्स पेएबल 7,200। ये टोटल कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक इफेक्ट दी, कहाँ लिखा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, रियलाइजेशन के कैश और बैंक की क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 20,000। ब्रैकेट में बताओ, लायबिलिटीज पेड। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि समझो अगर क्वेश्चन में क्या दिया होता, खाली क्रेडिटर्स को पे किया होता तो बिल्स पेबल आपको पे करना था। ठीक है, एसेट्स में क्या एसेट्स यहाँ पे रिलीज हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, जो हुआ वो लिखने का, जो एडजस्टमेंट में दिया वो लिखने का एसेट्स, जो नहीं दिया उसको भूल जाने का। लेकिन लायबिलिटी को पे ऑफ करना जरूरी है। ठीक है, तो वो नहीं किया था तो हमने कर दिया। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, है ना। चलो तो एंट्री मान लेते हैं फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 being लायबिलिटीज पेड ऑफ। ये तो आप डिटेल में बता सकते हो कि लायबिलिटी में क्या क्या आपने पे किया। ठीक है, क्रेडिटर्स को कितना पे किया और बिल्स पेबल का कितना पे किया। ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, हमने हिडन एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ का टोटल कितना हो रहा है, 66 और 20 86 हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चलो कर लेते हैं फटाफट। 0 8 9 और 4 13, एक कैरी किया, 7 और 8 15 5 20, 2 कैरी किया, 2 और 2 4, 4 और 4 कितना होता है 8। 80,000
तो यहाँ पे हो रहा है 80,000 और यहाँ पे कितना हो रहा है 86,000। तो इसके लिए हम लोग टोटल यहाँ का लिखेंगे 86,600। ठीक है, यानी अपने को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है 86,600। 86,600 इसमें से माइनस करो 0 2 2 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 6,220। ये क्या हो गया, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। ठीक है, देखते हैं बुक का कितना है। बुक का भी सेम आया। ठीक है, वहाँ यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कौन है, राजीव और संजीव। ठीक है, दोनों इक्वल पार्टनर है, तो 210 का कितना मिलेगा 110 और 6,000 का कितना मिलेगा 3,000, यानी 3,110 और 3,110 एक एक को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ लिखा आपने, बाय। तो अब क्या होगा 2, तो यहाँ पे लिखो 2 रियलाइजेशन अकाउंट 3,110। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी टैली करेंगे, बट इसकी एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखो अभी आप लोग, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 3,011। फिर संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,220। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच में। यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, पी रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स। ठीक है, रियलाइजेशन लॉस क्या किया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, पार्टनर्स को कितना लेना देना है, ले दे के रफा दफा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 18 + 3 18,000 और 21,000 और यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये 28,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 3 8 और यहाँ पे कितना है 24,000, यानी पार्टनर्स की क्रेडिट बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्हें हमें पैसे लौटाने पड़ेंगे। 24,000 28,000 0 0 0 1 और 9 10, एक कैरी किया 2 2 और 8 10, कितना कैरी करोगे 1 9 और 3 12 12 और 6 कितना होता है 18, एक कैरी किया 2 और नीचे भी 2 है, 6,890 रुपये किसे रिटर्न करना पड़ेगा, संजीव को। राजीव को कितना रिटर्न करना पड़ेगा 0 1 और 9 10, एक कैरी किया 6 5 और 1 6 और 4 10, एक कैरी किया 6 और 3 9 9 5 14, एक कैरी किया 1 और 1 2, 15,490। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश और बैंक। ये भूलना मत, रियलाइजेशन में सॉरी डिसोल्यूशन में आपको क्या लिखना है, कैश और बैंक लिखना है। बाकी के जितने चैप्टर्स हैं वहाँ पे क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल सेटलमेंट। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये कहाँ लिखा हमने, डेबिट साइड में 2 लिखा है, तो ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में बाय आएगा। बाय कौन कौन है, राजीव कैपिटल अकाउंट और बाय संजीव कैपिटल अकाउंट।
कितना कितना 15,490 और क्या है 6,890। ठीक है, अब इसकी एंट्री बनेगी। एंट्री क्या बनेगा, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसको कंबाइन, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो और कंबाइन करके भी लिख सकते हो। चलो हम एक काम करते हैं, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट एंट्री है। लास्ट एंट्री क्या होगी, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,490, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,890 टू कैश और बैंक अकाउंट। टोटल कितना होएगा 0,9918, एक कैरी किया 8 5 13, एक कैरी किया 12 22,380। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे भी, देखो कैश बैंक क्या है, क्रेडिट है, टू मतलब क्रेडिट है, तो कैश बैंक कब क्रेडिट होता है, जब जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर बिजनेस, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसको, पार्टनर्स को। कैसे, फाइनल सेटलमेंट, भाई बिजनेस बंद हो गया, अपने पैसे बाकी के लेके जाओ। ठीक है, तो बी अमाउंट पेड इन फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर टैली हो गया टोटल। आप लोग ने प्रॉपर लिखा होगा नोटबुक में, तो आप लोग क्या करना, नीचे टोटल लिख लेना। आपको कैलसी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ कैलसी, आप अपने खुद से करना। दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का सेम आना चाहिए, आपने 11वीं में किया हुआ। चलो इसको देखते हैं, टैली कर सकते हैं कि 18 9 और ये कितना हो जाएगा 42 980, यहाँ पे भी लिखते हैं 0 9 9 18, एक कर गया 7 और 4 11 और 8, 11 8 कितना होता है 19, एक कैरी किया 6 6 12, एक कैरी किया 3 और 1 4, 42 टैली हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइज, शेयर करो जितना हो सकता है उतना।